ब्रह्मचर्य एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से श्रील प्रभुपाद द्वारा परिभाषित ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन में छात्र की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन वह सलाह देते हैं कि वर्तमान समय में जबकि हम इस कलियुग युग का सामना कर रहे हैं, ऐसा ब्रह्मचारी अविवाहित ब्रह्मचारी जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। उनके द्वारा बताया गया समाधान वेदों में बड़े पैमाने पर वर्णाश्रम धर्म प्रणाली पर आधारित है। उस व्यवस्था में समाज को 4 वर्णों और 4 आश्रमों में विभाजित किया जा सकता है। 4 वर्ण हैं शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, और 4 आश्रम हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। वर्ण का संबंध भौतिक स्थिति से है, जबकि आश्रम का संबंध आध्यात्मिक स्थिति से है। हमारे समाज में गृहस्थ आश्रम की भूमिका का उल्लेख करना उचित है, क्योंकि इस कलियुग युग में विवाह की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ब्रह्मचर्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति यौन जीवन से बिल्कुल मुक्त हो। ब्रह्मचर्य व्रत के तहत भी अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि की अनुमति है। उसे वैवाहिक जीवन के बाहर सेक्स में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में केवल विवाह में ही सेक्स को मंजूरी दी गई है, अन्यथा नहीं। इसी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। फिर भी इस मामले में प्रभुपाद कहते हैं कि गृहस्थ का मतलब बिना प्रतिबंध के यौन जीवन का आनंद लेना नहीं है, क्योंकि वैदिक जीवन का संपूर्ण उद्देश्य ही यौन भोग से मुक्त होना है। सभी आश्रम आध्यात्मिक प्रगति के लिए पहचाने जाते हैं, और इसलिए यद्यपि गृहस्थ आश्रम एक निश्चित समय के लिए यौन जीवन के लिए एक प्रकार का लाइसेंस देता है, लेकिन ये अप्रतिबंधित यौन जीवन की अनुमति नहीं देता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में भी कोई अवैध यौन संबंध नहीं है। गृहस्थ को यौन सुख के लिए किसी महिला को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वीर्य बर्बाद करना भी अवैध सेक्स है। इस विषय को समाप्त करते हुए प्रभुपाद पूर्ण ब्रह्मचर्य के महत्व की ओर संकेत करते हैं। उनके शब्दों में, जब तक कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति बहुत कठिन है। और इसके अतिरिक्त वे हमें इस मामले के बारे में निष्कर्ष देते हैं, ब्रह्मचर्य इतना महत्वपूर्ण है कि भले ही कोई व्यक्ति वेदों में निर्धारित किसी भी तपस्या, तप या अनुष्ठान समारोह से नहीं गुजरता है, अगर कोई खुद को शुद्ध ब्रह्मचारी रखता है, अपने वीर्य का निर्वहन नहीं करता है, तो परिणाम वह है कि मृत्यु के बाद वह सत्यलोक जाता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स ब्रह्मचर्य श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का परिचय निम्नलिखित 16 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण वर्तमान युग में कोई भी स्वयं को पवित्र स्थान पर रखने, मन को परमात्मा पर केंद्रित करने, इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, अकेले रहने आदि के कठोर नियमों और विनियमों का पालन कृष्ण चेतना के अभ्यास से नहीं कर सकता है। कौन व्यक्ति भगवान की 9 प्रकार की भक्ति सेवा में संलग्न होता है? ऐसे भक्तिपूर्ण कार्यों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण है कृष्ण के बारे में सुनना। भगवद गीता 6.35। ज्ञान की वैदिक प्रणाली में छात्रों को शुरू से ही ओम का उच्चारण करना और पूर्ण ब्रह्मचर्य में आध्यात्मिक गुरुवार के साथ रहकर परम निर्विशेष ब्रह्म के बारे में सीखना सिखाया जाता है। इस प्रकार उन्हें ब्रह्म की 2 विशेषताओं का एहसास होता है। भगवद गीता 8.11। विद्यार्थी के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए ये अभ्यास बहुत आवश्यक है, लेकिन फिलहाल ऐसा ब्रह्मचारी अविवाहित ब्रह्मचारी जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। संसार की सामाजिक संरचना इतनी बदल गई है कि विद्यार्थी जीवन के आरंभ से ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव नहीं रह गया है। भगवद गीता 8.11। जब तक कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति बहुत कठिन है। इसलिए भगवान चैतन्य ने इस कलयुग के लिए शास्त्रीय आदेशों के अनुसार घोषणा की है कि इस युग में भगवान कृष्ण के पवित्र नामों के जाप के अलावा परम प्राप्ति की कोई भी प्रक्रिया संभव नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता 8.11। स्वाध्याय, वैदिक अध्ययन ब्रह्मचर्य या छात्र जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, उन्हें ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान की खेती के लिए वैदिक साहित्य के अध्ययन में मन लगाना चाहिए। इसे स्वाध्याय कहा जाता है। भगवद गीता 3 जनवरी 16। उसे वैवाहिक जीवन के बाहर सेक्स में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में केवल विवाह में ही सेक्स को मंजूरी दी गई है, अन्यथा नहीं। इसी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। भगवद गीता 17.1।
4 भगवान जो कुछ भी है उसका स्रोत होने के नाते सभी तपस्याओं और तपस्याओं का भी मूल है। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा महान तपस्या का व्रत लिया जाता है। मानव जीवन ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ ऐसी तपस्या के लिए है। तपस्या के कठोर जीवन में नारी की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है। और क्योंकि मानव जीवन तपस्या के लिए है, आत्म प्राप्ति के लिए है, तथ्यात्मक मानव सभ्यता जैसा कि सनातन धर्म की प्रणाली या 4 जातियों और जीवन के 4 आदेशों के स्कूल द्वारा कल्पना की गई है, जीवन के 3 चरणों में महिला से कठोर पृथक्करण निर्धारित करती है। श्रीमद्भागवत 2.7-6 ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं। एक को नास्तिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो अपने पूरे जीवन के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है, जबकि दूसरा उपकुर्वन ब्रह्मचारी एक ब्रह्मचारी है जो एक निश्चित आयु तक ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है। उदाहरण के लिए वह 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले सकता है, फिर अपने आध्यात्मिक गुरुवार की अनुमति से वह विवाहित जीवन में प्रवेश करता है। श्रीमद्भागवत 3.22-14 ब्रह्मचर्य छात्र जीवन है, आध्यात्मिक आदेशों में जीवन की शुरुआत है और ब्रह्मचर्य का सिद्धांत ब्रह्मचर्य है। केवल एक गृहस्थी इंद्रिय तृप्ति या यौन जीवन में लिप्त हो सकता है, ब्रह्मचारी नहीं। स्वयंभू मनु ने कर्दम मुनि से उनकी पुत्री को स्वीकार करने का अनुरोध किया, क्योंकि कर्दम ने नास्तिक ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लिया था। वह शादी करने को तैयार था और उसे एक उच्चशाही परिवार की उपयुक्त बेटी पेश की गई। श्रीमद्भागवत 3.22-14 भक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति यौन जीवन से पूर्णतः मुक्त हो। ब्रह्मचर्य व्रत के तहत भी अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि की अनुमति है। सबसे अच्छी नीति यौन जीवन से पूरी तरह बचना है, वह बेहतर है। अन्यथा एक भक्त धार्मिक सिद्धांतों के तहत शादी कर सकता है और पत्नी के साथ शांति से रह सकता है। श्रीमद्भागवत 3.27-7 इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द है ऊर्ध्वरित्स्य, जिसका अर्थ है ब्रह्मचारी जिन्होंने कभी वीर्य त्याग नहीं किया है। ब्रह्मचर्य इतना महत्वपूर्ण है कि भले ही कोई वेदों में निर्धारित किसी भी तपस्या, तप या अनुष्ठान समारोह से नहीं गुजरता है, अगर कोई खुद को शुद्ध ब्रह्मचारी रखता है, अपने वीर्य का निर्वहन नहीं करता है, तो इसका परिणाम ये होता है कि मृत्यु के बाद वह सत्यलोक चला जाता है। श्रीमद्भागवत 4.1-5 शास्त्रीय आदेशों के अनुसार किसी की पत्नी के साथ यौन संबंध को भी ब्रह्मचर्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन अवैध यौन संबंध धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत है और ये आध्यात्मिक चेतना में प्रगति में बाधा डालता है। श्रीमद्भागवत 5.5-10-13 भौतिकवादी व्यक्ति कभी कभी सोचता है कि केवल पवित्र कार्य करने और घर पर रहने से ही परम सत्य को समझा जा सकता है। इस श्लोक में उसका खंडन किया गया है। नहीं केवल ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करके कोई परम सत्य को समझ सकता है, केवल शुद्ध भक्त की ही सेवा करनी है। श्रीमद्भागवत 5.1-2-12 सकाम कर्म करते समय व्यक्ति तप, ब्रह्मचर्य, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्य और रहस्य योग के अभ्यास के माध्यम से पाप जीवन के कार्यों से मुक्त हो सकता है। ज्ञान जागृत करके व्यक्ति पापूर्ण प्रतिक्रियाओं को भी निष्क्रिय कर सकता है। हालांकि इनमें से कोई भी तरीका किसी को पापूर्ण गतिविधियों को करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं कर सकता है। श्रीमद्भागवत 6.1 सारांश मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य भौतिक बंधनों से मुक्ति पाना है। ऐसी मुक्ति कई तरीकों से हासिल की जा सकती है। तपसा ब्रह्मचर्य शम्यना च दम्यना च SB 6.1-13 लेकिन वे सभी कमोबेश तपस्या पर निर्भर हैं, जो ब्रह्मचर्य से शुरू होती है। श्रीमद्भागवत 7.9-46 यदि किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने वीर्य की रक्षा करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से वे किसी महिला की सुंदरता से आकर्षित नहीं होता है। यदि कोई ब्रह्मचारी रह सकता है, तो वह भौतिक अस्तित्व में आने वाली बहुत सी परेशानियों से खुद को बचा लेता है। भौतिक अस्तित्व का अर्थ है संभोग का आनंद लेना। जन्मैथुनादि गृह में धी सुखम SB 7.9-45 यदि किसी को यौन जीवन के बारे में शिक्षित किया जाता है और अपने वीर्य की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, तो वह भौतिक अस्तित्व के खतरे से बच जाता है। श्रीमद्भागवत 8.1-2.35